आज जे टीवी हलचल में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र नाहटा। लंबे समय से मनासा विधानसभा क्षेत्र का आपने नेतृत्व किया। आज जे टीवी हलचल स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं, सीधी हमारी उनसे मुलाकात होगी। नाहटा साहब, आपका पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत हम आपका करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आप पधारे हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने एक आह्वान किया, वो सड़कों पर उतरी इस बात को लेकर, मनरेगा के विषयों को लेकर वो सड़कों पर आज उतरी है। तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार इन सारे मुद्दों पर विफल हो गई है? हाँ, विफल तो मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें हो गई। आप पहली बात, मनरेगा का क्या महत्व है इसको माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं समझ पाए और उन्हें अपने पहले ही विधान लोकसभा के भाषण में जिस तरीके से मनरेगा को लेकर कांग्रेस की मजाक उड़ाई, 2 साल के बाद उन्हें लगता है कि आज ये देश को आगे बढ़ाने का और ग्रामीण क्षेत्र को और अत्यंत गरीब वर्गों को आगे बढ़ाने का मनरेगा एक बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है। तो 2 साल में उन्हें समझ में आया कि कांग्रेस कितनी सही थी। और आज उसी मनरेगा को लेके आज जिस तरीके से जो स्थिति, जब खुद प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं कि आज की परिस्थितियों में, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया कि हमने मनरेगा का एलोकेशन आवंटन बढ़ा दिया है, इसका मतलब स्वीकार करते हैं। लेकिन ग्राउंड पर, जमीन पर मनरेगा की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सरपंच जेसीबी लगा के काम कर रहे हैं, मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। मजदूर को पैसा नहीं मिल रहा है और क्यों सरपंच जेसीबी से काम कर रहे हैं, उसके और भी कारण होंगे, पर एक बड़ा कारण यह है कि आज बाजार में जहां एक मजदूर को 200 और 250 रुपया मिल रहा है, वहां आज भी मध्य प्रदेश की सरकार 170 रुपये से कम दे रही है। तो स्वाभाविक रूप से जब मार्केट उसको 200 रुपये से ज़्यादा दे रहा है तो सरपंच के पास नहीं जाता। सरपंच अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए या अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए जेसीबी से उस काम को कर रहा है। तो जो मनरेगा का लक्ष्य था वो तो प्राप्त नहीं हो रहा। तो जो प्रधानमंत्री जी और जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने और देश के सामने स्वीकार कर रहे हैं कि मनरेगा के माध्यम से हम इस देश में व्याप्त सूखे से लड़ेंगे, वही सरकार जमीन पर आकर असफल हो रही है, राज्य की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी। सूखे का जो संकट है नाहटा साहब, ये पहली बार नहीं हुआ। अपन थोड़ा पीछे जाते हैं, जब केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी तो जेसीबी से काम हुआ करते थे। नहीं, जब आप समझें कि जब सूखा पड़ा और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो भी योजनाएं चली, मनरेगा एक उसका बहुत ही रिफाइंड स्वरूप है जी। लेकिन जब मनरेगा नहीं था और दूसरी योजनाएं थी, तब भी आप समझिए कि कांग्रेस की सरकारों का और कांग्रेस की बनाई योजनाओं का इस बात पर पूरा जोर था कि मशीनों का उपयोग नहीं होगा, पक्के कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे जिसमें मटेरियल के लिए ज़्यादा पैसा लग जाए, वो पूरा काम ऐसा होगा जो पैसा मजदूर को मिलेगा और गांव में उस पैसे का सर्कुलेशन होगा। ये कांग्रेस, और अब आज मनरेगा का स्वरूप क्या बदला है केंद्र सरकार ने, उनने जो सीमेंट सरिये का कंपोनेंट बढ़ा दिया, मशीन का कंपोनेंट डाल दिया। तो जो मनरेगा की मूल आत्मा थी, जो मूल भावना थी, उसी को उन्हें मार दिया। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। जी जी जी।